चलिए तो फिर से शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए लास्ट सेशन में हमने टोटल और टोटल पर्सन्स कैसे हम निकालते हैं किसी रो में, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमने देखा था, जहां हमने सिंगल पर्सन, टू पर्सन्स और अगर तीन पर्सन के बीच रिलेशन इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी तो वहां पर हम काम कैसे करते थे। लेकिन आज हमें डिस्कस करना है ये तीन टाइप। टाइप नंबर वन कि जब दो व्यक्ति आपस में अपनी सीटों को बदलते हैं, इस पर हम काम कैसे करेंगे। फिर टाइप नंबर टू, केस ऑफ इन बिटवीन। इन बिटवीन मतलब जब दो व्यक्तियों की किसी भी रो में सिटिंग पोजीशन दे दी जाती है तो उनके बीच कितने पर्सन होंगे, इसका पता कैसे लगाएंगे। और तीसरा केस होता है टू फाइंड द मिडिल सीट बिटवीन द टू पर्सन, यानी दो व्यक्तियों के बीच ये ठीक मध्य वाली सीट कौन सी होगी, इसका पता हम कैसे लगाते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले केस ऑफ इंटरचेंज। देखिए इसका क्वेश्चन अक्सर आपको एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में अक्सर आपको यहां से ये क्वेश्चन बनता हुआ नजर आता है। केस ऑफ इंटरचेंज, जब जब भी दो व्यक्ति आपस में अपनी सीट को बदलते हैं। तो देखो यहां पर इंटरचेंज के केस में आपको दो प्रश्न मिल सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए जानकारी क्या मिलेगी आपको। क्वेश्चन में जानकारी ये मिलेगी भाई, एक रो में ए और बी, इनकी पहली पोजीशन आपको दे दी जाएगी अलग अलग एंड से, ठीक है। लेट्स से ए की अगर लेफ्ट से मिली तो बी की आपको राइट से दे दी जाएगी, ए की लेफ्ट से और बी की राइट से। फिर बताया ये जाएगा कि ये दोनों आपस में अपनी सीट बदल लेते हैं, यानी ए वाली सीट पर बी आ जाएगा और बी की सीट पर ए आ जाएगा। कुछ ऐसा आपको बता दिया जाएगा कि ये दोनों आपस में अपनी सीट को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। बदलने के बाद इनमें से किसी एक की आपको नई पोजीशन दे दी जाए, ठीक है। इनमें से किसी एक की आपको न्यू पोजीशन दे दी जाएगी। मान लीजिए आपको बी की पोजीशन, न्यू पोजीशन मिल गई राइट से। अब आपको ये बताना होता है कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने होंगे, ठीक है। तो ये टोटल नंबर के बारे में हमें जानकारी देनी। ये टोटल नंबर हम कैसे निकालते हैं, तो देखो सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा रूल हम यूज करते हैं। हमें जिस भी पर्सन की नई पोजीशन मिलती है, यानी एक पर्सन की नई वाली पोजीशन, तो हम दूसरे व्यक्ति की पुरानी वाली पोजीशन को ले लेते हैं। जब कभी भी टोटल निकालना होगा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक पर्सन की सीट बदलने के बाद वाली पोजीशन तो दूसरे व्यक्ति की सीट बदलने के पहले वाली पोजीशन, इन दोनों को जोड़ेंगे और -1 कर देंगे, हमें टोटल नंबर मिल जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर यहां टोटल कैसे निकालना है। एक व्यक्ति की नई वाली पोजीशन तो दूसरे व्यक्ति की पुरानी वाली पोजीशन, दोनों को जोड़ेंगे, -1 करेंगे, टोटल मिल जाएगा। आइए देखिए कैसे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है जहां आपको इंफॉर्मेशन मिली है, इन अ क्लास प्रकाश इज 34th फ्रॉम द टॉप and Sujay is 17th from the bottom. And when they both interchange their position, then Prakash becomes 26th from the top. तो आइए सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन हम कैसे नोट करते हैं। दो व्यक्ति है हमारे पास, एक है प्रकाश और एक है सुजय। और देखो इनकी दो तरह की पोजीशन। पहली पोजीशन जो सीट बदलने के पहले वाली है, इसे हम कहते हैं ओल्ड पोजीशन। और सीट बदलने के बाद वाली जो जानकारी होगी इसे हम कहेंगे न्यू पोजीशन। तो अब जैसे ही बोला गया प्रकाश इज 34th फ्रॉम द टॉप, यानी प्रकाश की पहली पोजीशन जो मिली है वो मिली है 34th, कहां से, टॉप से। तो प्रकाश की पोजीशन टॉप से 34th है। उसी तरह बोला गया सुजय इज 17th फ्रॉम द बॉटम, सुजय की पोजीशन बॉटम से कितनी है, 17वीं है। तो हम सुजय की पोजीशन बॉटम से लिख लेंगे 17वीं, ठीक है। अब इन्होंने सीट बदली और सीट बदलने के बाद देखिए हमें प्रकाश की नई वाली पोजीशन मिल गई, यानी सीट बदलने के बाद वाली पोजीशन। तो प्रकाश की नई पोजीशन है 26th फ्रॉम द टॉप। और देखिए हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यानी हमें क्लास की टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है। तो बेटा हमने टोटल नंबर निकालने का तो तरीका यही देखा है, एक व्यक्ति की नई पोजीशन। तो देखो नई पोजीशन हमें किसकी दी गई है, प्रकाश की। तो प्रकाश की नई पोजीशन,
अगर हमने प्रकाश की नई पोजीशन ली है तो दूसरे व्यक्ति की पुरानी पोजीशन लेंगे, यानी सुजय की पुरानी पोजीशन। दोनों को जोड़ेंगे, -1 करेंगे, हमें टोटल मिल जाएगा। तो 26 + 17 जोड़ लेंगे, 26 और 17 43 होता है, और 43 से 1 कम कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 42। 42 का मतलब नन ऑफ। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो एक की न्यू तो दूसरे की ओल्ड, दोनों को जोड़िए, -1 की। आइए एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, जरा इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से देखिए। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, इन अ क्लास रोहन इज 24th फ्रॉम द टॉप एंड संजय इज 26th फ्रॉम द बॉटम। When they both interchange their position, then Rohan becomes 36th from the top. How many students are there in the class? ठीक है, तो देखो रूल बड़ा सिंपल है, टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, रोहन की नई पोजीशन 36 मिल रही है भाई। अगर रोहन की नई पोजीशन ली है तो संजय यानी सेकंड पर्सन की पुरानी पोजीशन लेनी होगी। तो रोहन की न्यू पोजीशन 36, संजय की पुरानी पोजीशन 26, दोनों को जोड़िए 62, और 62 में से 1 घटा लेंगे, हमें टोटल नंबर मिल जाएगा 61। ये क्लियर है? अब देखो इस इंटरचेंज के केस में एक और टाइप का क्वेश्चन बना, यहां से आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि सुजय की नई पोजीशन क्या होगी। सुजय की नई पोजीशन क्या होगी, ये हमें निकालने के लिए बोला जा सकता है, यानी सेकंड वाले पर्सन की न्यू पोजीशन। एक की तो हमें मिल गई, दूसरे व्यक्ति की नई पोजीशन क्या होगी सीट बदलने के बाद वाली। तो आइए वो समझते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, और इस क्वेश्चन में देखिए जानकारी बिल्कुल वैसी ही है। विकास की पोजीशन 23rd दे दी गई है टॉप से, चालू की पोजीशन 29 दे दी गई है बॉटम से। दोनों ने सीट आपस में इंटरचेंज करी है, और इंटरचेंज करने के बाद विकास की पोजीशन 36 मिल गई है टॉप से। और देखो हमें सवाल ये पूछा गया है कि शालू की नई पोजीशन बॉटम से कितनी होगी। तो आइए सबसे पहले इंफॉर्मेशन को नोट करते हैं। दो व्यक्ति है हमारे पास, एक है विकास और शालू, ठीक है, और इनकी दो प्रकार की पोजीशन है, एक ओल्ड और एक न्यू। तो देखो विकास की ओल्ड पोजीशन है 23rd, कहां से, टॉप से, और शालू की पोजीशन 29th मिली है ओल्ड पोजीशन, कहां से, बॉटम से। और सीट बदलने के बाद विकास की नई पोजीशन मिल गई है 36, कहां से बेटा, और हमें निकालना है शालू की नई पोजीशन बॉटम से क्या होगी, ये फाइंड आउट कर, ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट कर। तो देखो हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसे फाइंड आउट करने के लिए 3 तरीके हैं, 3 में से आप जिसमें भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लेना। देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप विकास की ओल्ड और न्यू के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। विकास की ओल्ड से न्यू तक आने के बीच कितने का डिफरेंस है। तो यानी 23 को बनाना है बेटा 36, 23 को 36 बनाने के लिए 23 में कितना जोड़ना होगा, 13 जोड़ना होगा, है ना। जितना भी अमाउंट आप विकास के यानी एक पर्सन की ओल्ड और न्यू का डिफरेंस होगा, सेम डिफरेंस आप सेकंड वाले पर्सन के साथ भी बना सकते हैं। यानी शालू की भी ओल्ड पोजीशन में सेम अमाउंट, जितना यहां जोड़ा है उतना यहां जोड़ लिया। अगर यहां घटा रहे होते तो यहां भी घटाते, सिंपल सी बात। यानी 29 में 13 जोड़ दीजिए, 42वीं पोजीशन शालू की मिल जाएगी, कहां से बच्चों, बॉटम से। 42वीं पोजीशन शालू की आ जाएगी बॉटम से। यानी जितने विकास की ओल्ड और न्यू के बीच का डिफरेंस, जितना एक पर्सन की ओल्ड और न्यू के बीच का डिफरेंस, उतना ही डिफरेंस सेकंड वाले पर्सन के भी ओल्ड से न्यू में क्रिएट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो देखो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इन दोनों व्यक्तियों की जो ओल्ड पोजीशन है, जैसे विकास और शालू, इन दोनों की जो ओल्ड पोजीशन है, इनके बीच कितने का अंतर है। यानी विकास से अगर हम शालू की ओर बढ़े तो 23 को 29 बनाने के लिए 23 में हमें 6 जोड़ना होगा। तो दोनों व्यक्तियों की ओल्ड पोजीशन का जितना डिफरेंस होगा, उतना ही दोनों के न्यू पोजीशन के बीच भी बना लीजिए।
यानी विकास से शालू के लिए आप यहाँ 6 जोड़ रहे थे, तो बेटा नई वाली पोजीशन में भी विकास में 6 जोड़ दीजिए तो आपको शालू की पोजीशन मिल जाएगी। यानी 36 में अगर 6 जोड़ते तो भी आपका उत्तर यही होता, 42 होता, यानी 42। ये था इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका। दोनों व्यक्तियों की ओल्ड का जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस इनके न्यू के बीच भी बना सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है, क्योंकि हमें विकास और शालू इनकी पोजीशंस हमें मिली है, ओल्ड और न्यू बेटा। तो ओल्ड थी 23rd विकास की टॉप से, शालू की 29 थी बॉटम से, और न्यू पोजीशन में हमें विकास की नई पोजीशन 36 मिल गई टॉप से। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो हम क्या करें, हम एक काम ये कर सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि आप एक व्यक्ति की न्यू और दूसरे व्यक्ति की ओल्ड, इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, इन दोनों को आपस में जोड़ ले, यानी 36 प्लस 29 कर ले, और जो बची तीसरी पोजीशन है वो आप इनमें से घटा लें। यानी इन दोनों को जोड़ा और बची हुई जो तीसरी पोजीशन है उसको आप घटा लीजिए, यानी 29 और 36 जोड़ लीजिए, उसमें से 23 घटा लीजिएगा, तो भी आपका आंसर वही आएगा, 42। तो देखो तीन तरीके, तीनों तरीके मैंने आपको बता दिया। एक तो यह है कि एक ही पर्सन की ओल्ड और न्यू के बीच जितने का डिफरेंस उतना ही डिफरेंस दूसरे पर्सन की ओल्ड और न्यू का बना ले, या दोनों की ओल्ड का जितने का डिफरेंस है उतने ही दोनों के न्यू का भी डिफरेंस होना चाहिए, उस हिसाब से हम डिफरेंस क्रिएट करके हम सेकंड पर्सन की न्यू पोजीशन निकाल लें। और तीसरा तरीका ये देखा, एक की न्यू और दूसरे की ओल्ड को जोड़िए और इसमें से तीसरी वाली जो पोजीशन और बची है वो घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है तीनों में से क्या आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका जरा आंसर करके देखिए, इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन है, एक बार इसका आंसर निकाल कर देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर। तो देखिए क्या बोला गया है, इन अ क्लास अमित इज 33rd फ्रॉम द टॉप एंड पूनम इज 44th फ्रॉम द बॉटम। When they both interchange their positions, then Amit becomes 26th from the top. What is Poonam's new position from the bottom? तो देखो दोनों की ओल्ड पोजीशन, अमित की ओल्ड पोजीशन दी गई 33rd फ्रॉम द टॉप और पूनम की ओल्ड पोजीशन 44th फ्रॉम बॉटम, और अमित की न्यू पोजीशन हमें मिल गई है 26 फ्रॉम द टॉप। हमें पूनम की न्यू पोजीशन निकालनी है, ये वाली पोजीशन। तो हमने देखा 33 को 26 बना रहे हैं, यानी 33 से 7 कम करेंगे तो 26 हो जाएगा। उसी तरह बेटा 44 से भी 7 कम कर लेंगे, हमारा आंसर 37 हो जाएगा। तो पोजीशन आंसर आना क्या चाहिए था, 37 फ्रॉम बॉटम, यानी आंसर इज नन ऑफ डी। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट, ये था बेटा इंटरचेंज पर बेस्ड क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ना हमें शिफ्टिंग को लेकर भी कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर मिल रहा है, ठीक, एक व्यक्ति की पोजीशन मिल जा रही है एक एंड से, और दूसरे व्यक्ति को लेकर के बीच कितने व्यक्ति हैं केवल इसकी जानकारी आपको मिल, और इसके आधार पर हमें सेकंड पर्सन की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान कुछ बातों का यहाँ रखना, कुछ बेसिक्स हैं उसको ध्यान में रखिएगा। जब भी हमें निकालना हो, देखो किसी भी व्यक्ति की जो पोजीशन होती
प्लेस होता है, किसी भी व्यक्ति का जो प्लेस होता है, या आप कह सकते हैं इसे पोजीशन यानी स्थान, चाहे वो पंक्ति में हो या क्लास में, किसी भी व्यक्ति का जब स्थान बात करें तो उसकी मिनिमम पोजीशन हो सकती है 5 और अधिकतम पोजीशन हो सकती है यानी मैक्सिमम पोजीशन हो सकती है टोटल नंबर। देखो किसी भी क्लास में, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझ बात को, किसी भी क्लास में अगर कुल 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों में सबसे आगे कौन हो सकता है? पहली रैंक वाला। क्या किसी व्यक्ति की रैंकिंग 0 या नेगेटिव हो सकती है? तो बेटा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रैंकिंग जो है वो एक रियल नंबर होना चाहिए, है ना? क्लियर है? रियल नंबर होना चाहिए, यानी इसकी शुरुआत हम 1 से करेंगे और मैक्सिमम 60 बच्चों की क्लास में किसी की रैंकिंग 60वीं हो सकती है, 61वीं किसी का रैंक पॉसिबल ही नहीं है 60 बच्चों की क्लास में, क्योंकि बच्चे कुल अगर 60 है तो 60 से अधिक किसी की रैंकिंग नहीं हो सकती। इसलिए पहली बात तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति का जो रैंक है वो मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम टोटल नंबर उस क्लास में जितने हैं या उस रो में कुल संख्या जितनी है उसके बराबर हो सकती है, उससे अधिक संभव नहीं है। एक बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको दो व्यक्तियों के बीच व्यक्तियों की संख्या दे दी गई, जैसे बोल दिया गया कि ए और बी के बीच एक्स व्यक्ति है। अब ए और बी के बीच यदि एक्स व्यक्ति है तो बेटा ये एक्स व्यक्ति ए के राइट हैंड साइड में आकर फिर बी आ सकता है या तो ये एक्स व्यक्ति ए के लेफ्ट की ओर छोड़ने के बाद भी आ सकता है। तो जब ये बोला गया कि ए और बी के बीच एक्स व्यक्ति हैं, तो आप इसके आधार पर ये निश्चित अभी नहीं कर सकते कि वो एक्स व्यक्ति ए के राइट में होंगे तब भी आएगा या ए के लेफ्ट में होंगे तब भी आएगा। यानी जब दो व्यक्तियों के बीच व्यक्तियों की संख्या आपको दे दी गई है किसी भी दो व्यक्तियों के बीच, तो आपको ध्यान रखना है कि ये राइट भी संभव है और लेफ्ट भी, यानी साइड की जानकारी अगर नहीं है कि किस साइड कितने व्यक्ति हैं, तो वहां दो संभावनाएं बनेंगी, एक राइट की ओर जाएंगे, दूसरा लेफ्ट की ओर जाएंगे। अगर यही लाइन वर्टिकल होगा तो एक हमें एक्स पर्सन के अबव जाना पड़ेगा सेकंड पर्सन के लिए, और दूसरा केस हमें सोचना होगा एक्स पर्सन के नीचे अगर सेकंड पर्सन होगा तो क्या होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई सभी को? चलिए अब जरा यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं, ठीक है? ये तो आप ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात, तीन बातों का ध्यान रखना है आपने। तीसरी बात, जब भी आपको दो व्यक्तियों के बीच नंबर ऑफ पर्संस बता दिए जाए कि हाँ भाई ए और बी के बीच 10 व्यक्ति, तो बेटा हमें हमेशा काम करना होता है स्थान पर, पर्सन पर नहीं, पोजीशन पर काम करना होता है। और पर्सन को, नंबर ऑफ पर्संस को जब हम पोजीशन में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा नंबर ऑफ पर्सन में हम 1 ऐड करते हैं, तब ये कन्वर्ट होता है पोजीशन। अब देखिए इसको समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। अगर मैंने कहा एक पंक्ति में कुछ लोग खड़े हैं, यदि आपके आगे केवल 2 व्यक्ति खड़े हैं तो आपका स्थान क्या होगा? तो भाई आपके आगे 2 हैं यानी आपका नंबर तीसरा है, आगे 2 यानी आपका स्थान तीसरा। यदि आपके आगे 3 व्यक्ति खड़े होंगे तो आप चौथे नंबर पर खड़े हैं यानी आपका स्थान चौथा है। यदि 4 व्यक्ति खड़े होंगे तो आपका स्थान पांचवा है। यानी जितने व्यक्ति खड़े होंगे उसमें एक जोड़ने पर आपका स्थान आ जाएगा। उसी तरह यहां भी हम काम करेंगे, जब भी दो व्यक्तियों के बीच कुछ व्यक्तियों की संख्या दे दी जाती है, उसे स्थान में परिवर्तित करने के लिए हम उसमें एक जोड़ लेते हैं। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है। क्या? पहला, किसी भी व्यक्ति की मिनिमम पोजीशन 1 हो सकती है और मैक्सिमम यानी अधिकतम हो सकता है कुल कुल जितने होंगे उस वो संख्या के बराबर। दूसरा, जब दो व्यक्तियों के बीच कुछ व्यक्ति खड़े हैं इसकी जानकारी मिलती है तो हमें दोनों साइड की पॉसिबिलिटी लेकर चलनी होगी, राइट की भी लेफ्ट की भी। अगर वर्टिकल है तो अबव भी और बिलो भी। और तीसरी बात, जब भी हमें जानकारी पर्संस के केस में मिलती है उसको पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 जोड़ते हैं। तो इन तीन बातों का ध्यान रखते हैं और आइए जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, देखते हैं। बोला जा रहा है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट। अब देखो टोटल नंबर हमें मिल गया है 50। टोटल कितना है? 50। एम इज 8 फ्रॉम द टॉप। एम का स्थान दे दिया गया है 8वां। कहां से? टॉप से। एम 8वें स्थान पर है। कहां से है? टॉप से। नेक्स्ट देखिए क्या है। एच इज 20th फ्रॉम द बॉटम। एच का स्थान नीचे से वहां है। ठीक है, क्लियर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन एम एंड एच। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ पर्सन इन बिटवीन निकालना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इन बिटवीन जब भी निकालना है, दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, दोनों में से आपको जो बेहतर लगे आप उसे फॉलो कर लेना। पहला क्या? पहला तो तरीका यह है कि चूंकि हमें इन दोनों व्यक्तियों की पोजीशन जब भी अलग अलग एंड से मिल जाए, जैसे देखो एम की पोजीशन टॉप से मिली है और एच की बेटा बॉटम से मिली है, अलग अलग एंड से मिली है। जब भी दो व्यक्तियों की पोजीशन अलग अलग एंड से मिलती है बेटा, हम इनको आपस में जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो 20 और 8 28 हो गए। तो इनको जोड़ने पर जो इनका सम आया वो सम कितना आया? 28। अब हम क्या करेंगे, इस 28 को एक बारी टोटल कुल संख्या से कंपेयर करेंगे। कुल संख्या से कंपेयर करने पर दो रिजल्ट आ सकता है। या तो इनका सम कुल संख्या यानी टोटल से कम होगा, या फिर इनका सम टोटल से अधिक होगा। जैसे इस केस में देखिए टोटल 50 है और इनका सम 28 है, यानी ये टोटल से कम है। यदि ये संख्या कुल संख्या से कम है, टोटल से कम है, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच का बस डिफरेंस निकाल देना है। आपको एम और एच के बीच खड़े व्यक्तियों की संख्या मिल जाए। यानी टोटल यदि 50 है तो 50 में से ये 28 कम कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा कि एम और एच के बीच खड़े व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 22। कितनी है? 22 है। तो हमारा यहां आंसर जो आ जाएगा बच्चों, वो 22 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या है? ध्यान रखिएगा, ये तरीका हम तभी लगा सकते हैं, मेरी बात को सुन लेना, समझ लेना बच्चों। ये तरीका का उपयोग हम तभी करेंगे जब इन दोनों व्यक्तियों की पोजीशन अलग अलग एंड से हो, डिफरेंट एंड से। दो पर्सन की पोजीशन अलग अलग छोड़ते हो, तब हम ये कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अलग अलग एंड से होगा तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर यदि जो संख्या बनी वो कुल संख्या से कम है, तो कुल संख्या और इनके योग का अंतर निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आइए इसको सॉल्व करने का मेथड नंबर 2। ये तो मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है? तो देखो टोटल हमें मिल गया है कितना? टोटल है 50। और देखो m और h की पोजीशन हमें गिवन है। m की पोजीशन है 8वीं है, कहां से? टॉप से। और h की पोजीशन 20वीं है, कहां से? बॉटम से। देखो सेकंड कंसेप्ट बच्चों ये कहता है कि पहला काम तो हमें ये करना होगा कि बेटा इन दोनों व्यक्तियों की पोजीशन हमें सेम एंड से चाहिए। m और h जैसे अभी तो देखो अलग अलग एंड से है, हमें इन दोनों व्यक्तियों की पोजीशन सेम एंड से पता लगाना होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि m का पोजीशन टॉप से है तो हम h का भी टॉप का पोजीशन निकालें। m की पोजीशन अगर हमें टॉप से मिली है तो हम h की पोजीशन भी कहां से निकाल लें? टॉप से निकाल लें। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो हमें टोटल पता है और h के बॉटम की पोजीशन पता है। जब हमें टोटल पता है और किसी व्यक्ति के एक छोर से स्थान पता है, तो क्या हम उसके दूसरे छोर से स्थान निकाल सकते हैं? लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था। लास्ट वाली क्लास को जरूर देख लीजिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? टोटल नंबर में 1 जोड़ लेते हैं और 1 जोड़ के इसके बॉटम वाली पोजीशन को घटा देंगे तो टॉप वाली पोजीशन आ जाएगी। यानी 51 में से 20 घटा लीजिए, तो 51 में से 20 घटा लीजिए तो ये पोजीशन आ जाएगी 31वीं। अब देखो क्या m और h दोनों के सेम एंड की पोजीशन आ गई? देखो दोनों की टॉप से पोजीशन आ गई। अगर हमें दोनों की सेम एंड से पोजीशन मिल जाती है
तो इनके बीच कितने व्यक्ति हैं, इनकी संख्या निकालने के लिए इनके बीच का अंतर और उसमें से एक कम कर लीजिएगा, यानी दोनों पोजीशन का डिफरेंस -1, यानी 31 में से 8 कम कीजिए और उसमें से एक और कम कर लीजिए, यानी 31 में से 9 घट जाएगा तो भी आपका उत्तर आ जाएगा 22। तो ये था सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये कहता है कि पहला काम, दोनों पोजीशन आपको सेम एंड से चाहिए, दोनों व्यक्तियों की पोजीशन सेम एंड से निकालिए और इनका डिफरेंस और -1 कर दीजिए, आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। ये था मेथड नंबर। ये क्लियर है? तो आइए इस पर अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए आंसर निकालने का। तो देखो यहाँ ये बोला जा रहा है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स रवि इज 27 फ्रॉम द टॉप, हरीश इज 36 फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रवि एंड हरीश। रवि और हरीश के बीच कितने स्टूडेंट यानी विद्यार्थी हैं। तो देखो इस बार ही टोटल हमें क्या मिला है, और इस बार ही देखो रवि की पोजीशन 27वीं है टॉप से और हरीश की पोजीशन 36वीं है बॉटम से। देखिए पहला मेथड तो ये कहता है कि अगर हमें रवि और हरीश के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं इसकी जानकारी निकालनी हो तो हम इन दोनों पोजीशन को आपस में जोड़ लें। तो 27 + 36 किया, जोड़ने पर हो गया 63। अब चूंकि ये टोटल से छोटा है तो आप डायरेक्टली इसे टोटल से घटा लें, आपका उत्तर आ जाएगा, यानी आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 37। लेकिन अगर हम सेकेंड मेथड का इस्तेमाल करते बच्चों, सेकेंड मेथड का, तो सेकंड मेथड ये कहता है कि पहला काम तो दोनों की पोजीशन सेम एंड से निकालो, यहीं से देख लो, यानी कि अगर हमें रवि की पोजीशन टॉप से मिली, हम हरीश की पोजीशन भी टॉप से निकालें। इसके लिए क्या करेंगे, टोटल में 1 जोड़ेंगे और 36 घटा देंगे, यानी हमें करना होगा 101 - 36, 100 + 1 - 36। 101 में से जब 36 घटाओगे तो ये पोजीशन आ जाएगी 65वीं, 65। क्लियर है? अब चूंकि हरीश की पोजीशन भी टॉप से मिल गई है, रवि की पोजीशन भी टॉप से है, दोनों की पोजीशन सेम एंड से आ गई। सेम एंड से आते ही हमें केवल इनके बीच का अंतर और उस अंतर से एक और कम कर लीजिएगा, आपका उत्तर यहां से भी आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, इस 37। ठीक है, तो दोनों मेथड से हमने अभी सॉल्व करके देखा, आपको दोनों में से जो भी बेहतर लगे उसे फॉलो कीजिए। ठीक है, आइए इस पर एक और क्वेश्चन देखिए। अगर देखिए यहां पर ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस बारी क्या है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, अब यहां टोटल हमें 100 मिला, अजय की पोजीशन टॉप से मिली 76। तो भाई अजय की पोजीशन हमें टॉप से मिली है 76 एंड विजय इज 63rd फ्रॉम बॉटम, और हमें निकालना यही है कि अजय और विजय के बीच टोटल कितने पर्सन। देखो इन टोटल पर्सन्स के लिए देखो इनके बीच कितने हैं ये निकालने के लिए दोनों व्यक्तियों की चूंकि अलग अलग एंड की पोजीशन है तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ लें। इस बारी जोड़ने पर जो संख्या बनी, ये जो संख्या है टोटल से कंपेयर करेंगे, क्या ये संख्या टोटल से छोटी आई या बड़ी आई। बेटा ये वाली संख्या अब टोटल से बड़ी है, तो ध्यान इस बात का रखिएगा, पिछले केस में ये संख्या जो जोड़ने पर आज बन रही थी वो टोटल से कम थी, छोटी थी, लेकिन इस बारी ये संख्या टोटल से अधिक है यानी बड़ी है। तो जब भी इनको जोड़ने पर आने वाली संख्या कुल संख्या से अधिक होगी तो बेटा आप टोटल और इनका अंतर तो निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ ही साथ आप इनमें से दो और घटा लेंगे, दो और घटा लेंगे, यानी 139 में से टोटल घटाया और टोटल से दो और कम कर लेंगे, तो देखो हमारा उत्तर आ जाएगा 37। तो देखिए इस पर दो कंडीशन बनी, पहली कंडीशन क्या, जोड़ने पर जब संख्या कुल संख्या से कम थी तो केवल कुल संख्या और उनके योग का अंतर निकाल रहे थे, हमारा आंसर आ जा रहा था।
इस बारी क्या हुआ कि इनका सम टोटल से अधिक आ गया, तो जब सम अधिक हो जाए टोटल से तो टोटल और सम का अंतर तो निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ ही साथ दो और घटा लेंगे। ठीक है, क्लियर? ये था फर्स्ट मेथड से करने का तरीका। लेकिन जब हम सेकंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, तो हमें काम सेम करना होता, कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया नहीं, सेम वर्क कर रहे होते। कहने का अर्थ ये है कि हम दोनों की पोजीशन पहले सेम एंड से निकालते, जैसे इसकी टॉप से तो इसकी भी टॉप से निकाल लेते। कैसे? तो टोटल में 1 ऐड करते 63 घटा लेंगे, टोटल में 1 ऐड करके 63 घटा लीजिए 38 हो जाएगा, 38 प्लेस हो जाएगा। अब चूंकि दोनों की पोजीशन सेम एंड से मिल चुकी है, हमें इनके बीच का डिफरेंस और -1 करना होता है। सेम एंड से पोजीशन मिल जाए तो बेटा बस इनके बीच का अंतर और -1 कर लीजिएगा, यानी 76 माइनस 38, और इसमें से भी -1 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 37। ठीक है, तो देखो इसके साथ फायदा, सेकंड वाले मेथड के साथ फायदा होता है क्या, एक ही तरीका यूज करना है और इससे इन बिटवीन सभी टाइप के इन बिटवीन का आंसर मिल जाता है। ऊपर वाले में आपको बस ध्यान रखना होगा कि अलग अलग एंड की पोजीशन है भाई, जोड़ने पर दो केस बनेंगे, या तो जोड़ने पर आने वाली संख्या कुल संख्या से छोटी होगी या बड़ी होगी। अगर छोटी हुई तो केवल कुल संख्या और उनके योग का अंतर निकाल देंगे, अगर बड़ी हुई तो योग और कुल संख्या का अंतर तो निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ ही साथ हमें दो और कम करना होगा। लेकिन सेकंड वाले मेथड में इतना माथापच्ची की जरूरत है नहीं, दोनों पर्सन की पोजीशन सेम एंड से निकालिए और उनके बीच का अंतर -1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बार जरा इसे ट्राई करके देखिएगा, इसे ट्राई करके देखिए। तो यहां यही बोला जा रहा है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स m is 28 from the top, h is 27 from the bottom, how many students are there between m and h? How many students are there between m and? तो जल्दी से आंसर कीजिए, तब तक मैं सारी जानकारियों को बस लूं। ई एम की 28 और एच की 27, और हमें निकालना है एम और एच के बीच आने वाले व्यक्ति की संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं, मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा, है ना? यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चों। आइए देखिए, तो पहला काम तो ये कहता है इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने पर आने वाली संख्या टोटल से कंपेयर करने पर बड़ी है, इस बार टोटल से तो अधिक है, टोटल से अधिक है बेटा, इनके और टोटल के बीच का अंतर, और इनमें से दो और कम कर लेंगे, दो और कम कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, और वो उत्तर कितना होगा? डी, हमारा आंसर भी होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, यहां तक का कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला केस, ये एक केस है जिसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक? इसे देखिए, एक बार इसे आंसर करके देखिए। तो देखो यहां ये बोला जा रहा है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स महेश इज 63rd फ्रॉम टॉप एंड हेमंत इज 25th फ्रॉम टॉप, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन महेश एंड हेमंत? देखो टोटल कितना है बच्चों? 100। और देखो महेश की पोजीशन आपको मिली है 63rd फ्रॉम टॉप, अच्छी बात। हेमंत की पोजीशन आपको मिली है 25th फ्रॉम टॉप। अगर यहां एक बात आपने गौर किया होगा तो आपको यह नजर आएगा कि ये दोनों ही व्यक्तियों की पोजीशन आपको सेम एंड से मिल रही है।
महेश की भी टॉप से मिल रही है बच्चों, और हेमंत की भी टॉप से ही मिल रही है, क्योंकि इस बारी दोनों की पोजीशन हमें सेम एंड से मिल रही है। तो बेटा जब सेम एंड से दोनों व्यक्तियों की पोजीशन मिल जाए तो हमें करना क्या है, इनके बीच का डिफरेंस -1। हमने तो यही बात किया था कि जब दो व्यक्तियों की पोजीशन हमें सेम एंड से मिलती है तो उनके बीच के व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हम इनके बीच का डिफरेंस -1 कर लेंगे। यानी 63 में से 25 और 25 में से एक और कम कर लीजिए, यानी 63 में से 26 कम कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या होगा बेटा, 37 हो जाएगा, 37। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो चूंकि हमें यहाँ पर दोनों ही व्यक्तियों की पोजीशन एक छोर से मिल गई, जब एक छोर से दो व्यक्तियों की पोजीशन मिल जाती है तो उनके बीच के व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हमें केवल और केवल इनके बीच का डिफरेंस और -1 करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये जो केस है माफ कीजिएगा, अभी पहले ये वाले कंसेप्ट जो हमने डिस्कशन किया था इस पर बेस क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। याद रखिएगा, पर्सन को पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 ऐड करते हैं। अगर हमें साइड की जानकारी नहीं होगी कि एक व्यक्ति के कौन सी साइड है दूसरा व्यक्ति, हम दोनों साइड कंसिडर करें। अगर रो हॉरिजॉन्टल है तो लेफ्ट भी कंसिडर करेंगे, राइट भी कंसिडर करेंगे। अगर लो वर्टिकल है तो हम अबव भी कंसिडर करेंगे और बिलो भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, किसी व्यक्ति की मिनिमम पोजीशन 1 हो सकती है और मैक्सिमम कुल संख्या, इसके बाहर किसी भी व्यक्ति की पोजीशन नहीं हो सकती। ये रेंज है, मिनिमम 1, मैक्सिमम पोजीशन टोटल नंबर। ठीक है, अब आइए देखिए जरा इस पर, ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है। यहां देखिए क्या बोला गया, इन अ रो ऑफ 35 चिल्ड्रन, 35 बच्चों की एक पंक्ति है, 35 यानी टोटल कितना बेटा, 35 हमें मिल गया। ठीक, नेक्स्ट, m is 15th फ्रॉम द राइट एंड, m की पोजीशन हमें राइट एंड से मिल गई है 15वीं। तो राइट से m की पोजीशन हमें 15वीं मिल गई। एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन बिटवीन m एंड r, m और r के बीच 10 बच्चे, यानी m और r के बीच बच्चों की संख्या 10 है। अब मुझे ये बताइए कि अगर m और r के बीच बच्चों की संख्या 10 है तो m से r का स्थान क्या होगा। 10 बच्चे बीच में हैं तो उनका स्थान 11वां होगा, यानी m से 11वें स्थान पर r होगा, m से 11वां r होगा। लेकिन अभी यह समस्या है कि m से 11वां r तो है, लेकिन r m के राइट साइड है या लेफ्ट साइड है ये अभी हमें नहीं पता। यानी हमारे पास दो संभावनाएं होंगी, या तो m के राइट में 11वें स्थान पर r हो या m के लेफ्ट में 11वें स्थान पर r हो। तो m से 11वें स्थान पर r तो है, लेकिन बेटा वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है m के, ये हमें क्लियर नहीं। तो हमें दोनों केसेस को एक एक करके चेक करना होगा। ठीक है, तो m की पोजीशन राइट से 15वीं है, अगर उसके राइट में 11वें स्थान पर r हुआ तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि राइट से राइट यानी जब भी साइड सेम होता है तो बेटा हम इसे आपस में घटाते हैं। हम इसे आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं। मेरी बात ये समझ रहे हैं, हाँ या ना। तो m से 11वें स्थान पर अगर r है तो 11वां राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी। 15 में से 11 कम किया तो r की पोजीशन राइट से चौथी आ सकती है। तो चौथा नंबर पॉसिबल है, ये 1 और 35 के बीच, टोटल के बीच का नंबर है। अच्छा, अगर r m की पोजीशन राइट हैंड से 11वीं है और r इसके 15वीं है और r इसके 11 लेफ्ट में हो, तो बेटा जब भी हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी एक पोजीशन राइट हैंड से मिले जिसके लेफ्ट की ओर जाना हो, यानी ऑपोजिट,
एंड के उल्टे साइड जाना हो तो हम इन्हें जोड़ते हैं, यानी 11 प्लस 15 कर लेंगे तो आर की पोजीशन 26वीं आ जाएगी। आर की पोजीशन 26वीं आ जाएगी। क्या 26वीं पोजीशन आर की संभव है फिलहाल? जी बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि ये संख्या जो है ये 1 और टोटल के बीच की संख्या है, तो आर की पोजीशन अभी चौथी भी पॉसिबल है और 26वीं भी पॉसिबल है, यानी आर की राइट से दो पोजीशन आ सकती है। अगर आर की राइट से दो पोजीशन आ सकती है, इसका मतलब आर की पोजीशन लेफ्ट से भी हमें कितनी मिलेगी बच्चों? दो ही तो मिलेंगी। अगर एम से आर की पोजीशन राइट से दो आ रही है तो बेटा आर की पोजीशन लेफ्ट से भी कितनी मिल जाएगी? दो। यानी हम किसी सिंगल पोजीशन की कंफर्मेशन नहीं दे सकते, और जब भी हम किसी सिंगल पोजीशन की कंफर्मेशन नहीं दे सकते, ऐसी परिस्थिति में हमें आंसर करना होता है कैन नॉट डिटरमाइन या डेटा इनएडिक्वेट। तो देखिए यहां चूंकि सिंगल पोजीशन नहीं आ पा रही है और ऑप्शन में बाकी सारे सिंगल पोजीशन है, तो यहां हमारा आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि हमें दो अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए अब जरा देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी बात करते हैं। बोला ये जा रहा इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन आर इज 11th फ्रॉम द राइट एंड। इस बार देखिए टोटल नंबर 40 है और आर की पोजीशन इस बार मिली है 11th फ्रॉम द राइट एंड। आर की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है? 11वीं। अब बोला गया देयर आर 15 चिल्ड्रन बिटवीन आर एंड एम। आर से एम के बीच 15 बच्चे हैं। बेटा अगर आर और एम के बीच बच्चे 15 हैं का मतलब एम जो है वो आर से 16वां होगा। बच्चे 15 हैं बीच में तो स्थान क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाता है, 15 में एक जोड़ लेंगे 16वां। अब लेकिन ये नहीं पता यहां भी कि आर के राइट साइड एम है या लेफ्ट साइड। तो बच्चों दो केसेस होंगे, या तो आर के 16वें राइट में एम हो या फिर आर के 16वें लेफ्ट में एम हो। मेरी बात समझ रहे हैं? यस और नो? तो अगर देखो आर के 16वें राइट में अगर एम हो रहा है तो ध्यान से देखो, राइट से राइट जा रहे हैं, राइट से राइट जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो बेटा राइट से राइट जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस। यानी 11 से 16 अगर हम घटाएं, बेटा 11 से 16 घटाने पर जो आने वाली संख्या होगी वो -5 होगी। आने वाली संख्या क्या होगी? -5। क्या किसी व्यक्ति की पोजीशन निगेटिव में आ सकती है? तो हमने बात किया था नहीं, मिनिमम पोजीशन 1 होगी और मैक्सिमम टोटल नंबर होगा। यानी किसी भी व्यक्ति की पोजीशन रैंकिंग स्थान निगेटिव तो नहीं हो सकता, जीरो और निगेटिव तो संभव ही नहीं है। यानी ये केस तो अब पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां एम की पोजीशन नेगेटिव में आने लगी थी। ठीक है, तो अगर ऊपर वाला केस पॉसिबल नहीं है तो मतलब सेकंड वाला केस पॉसिबल होगा। तो देखो बच्चों हमें आर की पोजीशन मिली थी 11वीं राइट से, और अगर हम इसके 16 लेफ्ट में जाएंगे तो बेटा राइट से लेफ्ट उल्टा जा रहे हैं, एंड के उल्टा जा रहे हैं, लेफ्ट और राइट अपोजिट होते हैं, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अपोजिट को ऑलवेज ऐड करते हैं। यानी 11 में 16 जोड़ लीजिए, 11 में जब 16 जोड़िएगा तो आपके पास जो आने वाला आंसर होगा वो होगा 27वीं पोजीशन राइट से। तो देखो एम की पोजीशन हमें राइट से मिल गई 27वीं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है एम की पोजीशन कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट से एम की पोजीशन क्या होगी? तो बेटा हमें टोटल का पता है, एम के राइट की पोजीशन पता है, तो जब भी हमें टोटल पता होता है और एम के राइट की पोजीशन पता है, हम एम के लेफ्ट की पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं? तो बेटा हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये भी हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। टोटल नंबर है 40, 40 में 1 ऐड कर ले और राइट वाली पोजीशन को घटा ले, हमें इसके लेफ्ट की पोजीशन आएगी, यानी इसके लेफ्ट की पोजीशन 14th होगी, यानी यहां हमारा आंसर 14th हो। ठीक है, क्योंकि हमें सिंगल केस नजर आ रहा है, ये वाला तो कैंसिल हो गया था। ठीक, चलिए एक ये वाला केस देख लीजिए। ये क्या है? तो देखो इस बारी क्या बोला गया? इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, टोटल नंबर कितना है? 40। तो बच्चों अगर टोटल नंबर 40 है
और आर की पोजीशन हमें राइट से मिली है 27। आर की पोजीशन राइट से कितनी है? 27। एंड देयर आर 15 चिल्ड्रन बिटवीन आर एंड एम। तो बच्चों आर और एम के बीच 15 बच्चे हैं। अब देखो आर और एम के बीच यदि 15 बच्चे हैं, इसका मतलब आर से एम का स्थान 16वां होगा। आर से 16वें स्थान पर एम होगा। और अगर आर से 16वें स्थान पर एम होगा तो ये अभी हमें नहीं पता कि ये बेटा 16 लेफ्ट में होगा या 16 राइट में होगा। लेफ्ट और राइट का तो पता नहीं, तो हम दोनों साइड चेक करेंगे। आइए दोनों साइड चेक करते हैं। केस नंबर 1, अगर आर की पोजीशन हमें मिली है राइट से 27 और इसके 16 लेफ्ट में एम हो। बेटा राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो 27 में जब 16 जोड़िएगा तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 43वीं पोजीशन। कहां से बच्चों? राइट से। अब मुझे ये बताओ, टोटल तो 40 ही बच्चे हैं। टोटल कितने हैं? केवल 40। क्या 40 बच्चों की रो में कोई 43वें स्थान पर आ सकता है? संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बात किया था यहां जो पोजीशन है वो 1 से मैक्सिमम टोटल हो सकती है, टोटल से अधिक संख्या तो संभव ही नहीं है। मतलब 40 व्यक्ति अगर दौड़ रहे हैं तो कोई 43वां कैसे आ सकता है? 40वां मैक्सिमम आ सकता है। तो इस वजह से बेटा ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि ये पोजीशन जो है ये टोटल नंबर से अधिक संभव ही नहीं, मैक्सिमम टोटल नंबर के बराबर हो सकता है, उससे अधिक संभव नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम राइट एंड से राइट जाएं तो राइट से राइट सेम हो गया, एंड के सेम साइड जाने के लिए हम माइनस करेंगे, यानी 27 में से 16 घटा लेंगे। और अगर हम 27 में से 16 घटा देंगे तो m की पोजीशन राइट से 11वीं आ सकती है। क्या 11वां स्थान संभव है? तो यस, ये 1 और टोटल 40, 1 और 40 के बीच की संख्या है तो संभव है। यानी हम ये कह सकते हैं कि m की पोजीशन राइट से अब 11वीं है। अगर m की पोजीशन राइट से 11वीं है तो बेटा आपको लेफ्ट की पोजीशन निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे? टोटल नंबर में 1 ऐड करेंगे और इसके राइट की पोजीशन को घटा देंगे। राइट की पोजीशन घटाते ही हमें इसके लेफ्ट की पोजीशन मिल जाएगी। और लेफ्ट की पोजीशन कितनी आ गई बच्चों? 30th, 30वीं, 30वां है ये। क्या ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? अगर ये सारी बातें क्लियर है तो बच्चों आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में और अगले सेशन में बाकी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। That's it from my side today. See you guys tomorrow.